हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वैकेंसी है। तो ये जॉब निकला हुआ है बिहार गवर्नमेंट में। बिहार गवर्नमेंट की ये जॉब है। पोस्ट का नाम है डेयरी फील्ड ऑफिसर या डेयरी टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर बीटेक किए हुए हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से या बीएससी किए हुए हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से, तो वो लोग इस जॉब को जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 6 और 2023 है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत डेयरी फील्ड ऑफिसर डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 14244 दिनांक 16/8/2022 के द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों जो भारत के नागरिक हो से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in एवं www.pariksha.nic.in पर दिनांक 3/5/2023 से 2/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वेबसाइट है, आप लोग इस पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डेट कब से कब तक है? तो 3 मई 2023 से 2/6/2023 मतलब 2 जून 2023 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं वेतनमान क्या है और पोस्ट का नाम क्या है। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, पोस्ट का नाम है डेयरी फील्ड ऑफिसर या डेयरी टेक्निकल ऑफिसर। वेतन लेवल क्या है, यहाँ पे वेतनमान की बात करते हैं तो लेवल 6 का जॉब है। वेतनमान है 9,300 से 34,800 तक। योग्यता ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो भी बीटेक किए हुए डेयरी टेक्नोलॉजी से या बीएससी किए हुए डेयरी टेक्नोलॉजी से वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे है और भी दिया हुआ है 2 वर्षों के कार्यानुभव के साथ IDD और DTDH में उत्तीर्णता एवं अतद संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। मतलब यहाँ पे अगर कोई डिप्लोमा भी किए हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से या डेयरी हस्बेंड्री से, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो IDD वही दिया हुआ है, ठीक है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत IDD, DT और DH के साथ 2 वर्षों का कार्यानुभव हेतु प्रमाण पत्र संबंधी क्षेत्र के किसी पद पर कार्य रहने पर संबंधित संस्थान विभागों के नियमित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना अनिवार्य। ठीक है, 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, अगर कोई डिप्लोमा कैंडिडेट है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा क्या चीज़ में होना चाहिए? तो यहाँ पे जो IDDE है, इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है या इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी हस्बेंड्री है। ठीक है, तो इस दोनों में अगर आप लोग के पास डिप्लोमा डिग्री है और 2 साल का कार्यानुभव है तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, जरूर अप्लाई कीजिए, गवर्नमेंट जॉब है बिहार का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अब सीट्स की बात करते हैं तो ठीक है, अनारक्षित के लिए 13 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 12 है और एक और चीज़ 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग को दिया हुआ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7, पिछड़ा वर्ग के लिए 2, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 2 और कुल 40 और स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते सबके लिए 1। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिन के लिए 1 सीट है, दिव्यांग हेतु 1 है। अब यहाँ पे है देख सकते हैं कि जो अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट है तो अगर वो लोग जब अपना अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के दिव्यांग होते हैं। किसी को आँख से प्रॉब्लम होता है, किसी को हाथ से, तो वहाँ पे जो आप लोग भरेंगे तो यहाँ पे जैसे शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है, जैसे VH है तो दृष्टि दिव्यांग हो गया, HH है मुख बधिर दिव्यांग। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, तो वो लोग अपना एक बार जरूर चेक कर देख लीजिएगा अच्छे से, तब भरिएगा। आयु सीमा की यहाँ तक बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं तो 21 वर्ष है न्यूनतम, अधिकतम है 37 वर्ष। ठीक है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। कोई भी जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो आपका मैट्रिक में सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है और जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट है, उनको 10 साल का की छूट अलग से मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद है और कहीं जैसे कोई यहाँ पे आप लोग एक देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में सामान्य प्रशासन विभाग में संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 13107 दिनांक 20/9/2019 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हो को उच्चतम वेतनमान की सेवा में जाने हो तो अधिकतम आयु सीमा के 5 वर्षों की छूट
अनुमान्य है। ठीक है, यहाँ पे है कि जो ऑलरेडी से जॉब में है 3 साल कंप्लीट हो चुका है तो उन लोगों का 5 वर्ष का मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो तकनीकी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक हेतु 65 अंक उसमें मिलेगा, और उसके बाद लिखा हुआ है बिहार सरकार के विभागों में अनुबंध या संविदा पर कार्यानुभव हेतु 1 वर्ष के लिए 5 अंक मिलेगा और अधिकतम 25, मतलब अगर कोई जैसे 3 साल एक्सपीरियंस हो तो उनको 15 नंबर मिलेगा, 1 साल के लिए 5। ठीक है, लेकिन अगर कोई 7 साल है तो ऐसा नहीं कि 35 नंबर मिलेगा, उनको 25 ही, क्योंकि मैक्सिमम 25 अंक आपको है। ठीक है, उसके बाद है बिहार राज्य में अवस्थित तकनीकी महाविद्यालय संस्थानों से उत्तीर्ण तकनीकी योग्यताधारी हेतु तो 10 अंक। ठीक है, तो आप लोग को टोटल यहाँ पे कुल 100 अंक मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाला अंक का अवधारणा अनिवार्य अर्हता में वर्णित तकनीकी शैक्षणिक कोर्स की परीक्षा में कुल प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.65 के गुणक से गुना करके होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे कैसे मार्क्स को अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर जैसे कोई आप एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, इसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस बेसिस पे ही आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना लेटेस्ट वाला बनवा लीजिएगा। ठीक है, उसमें नेम वगैरह एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। ठीक है, और ये चीज़ है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, जो बिहार के नेटिव होंगे उनको ही आरक्षण मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस का यहाँ पे दिया हुआ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास और मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र। ठीक है, तो कास्ट का भी देना होगा और डोमिसाइल भी देना होगा। फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, क्रीमी लेयर का। ठीक है, आप लोग को जमा करना होगा, और डोमिसाइल जो बिहार के मूल निवासी हैं वो देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और डोमिसाइल देना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद लिया हुआ है कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देना ही होगा। ठीक है, उस पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य हो तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब आप सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा तो फिर नहीं वैलिड होगा। ठीक है, उसके साथ आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य होगा, एनसीएल आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कोटी वाइज किस किस को आरक्षण मिलेगा वो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है अगर कोई डिसेबल्ड है उसका अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अब दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा, तो सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 200 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी अगर है तो 50 रुपया, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए भी 50 रुपया, और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हों 200 रुपया। ठीक है, तो जो बिहार राज्य के महिला हैं तो उनको 50 रुपया, SC ST हैं तो 50 रुपया, और अगर जनरल और OBC हैं तो उनको 200 रुपया लगेगा, और बिहार के बाहर के हैं तो उनको भी 200 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क 1/4 जमा करना होगा, अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रुपया निर्धारित है तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रुपया शुल्क देना। अगर जैसे कोई जनरल कैंडिडेट है लेकिन अगर वो दिव्यांग है तो उनको 50 रुपया ही जमा करना होगा, यही यहाँ पे बताया गया है। अब है कि कैसे एप्लीकेशन फ़ी जमा करेंगे, तो अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा एवं रसीद के प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जाएगा। मतलब ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं पेमेंट, SBI चालान के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और एक कॉपी अपने पास जरूर सुरक्षित रख लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ को एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करके एप्लीकेशन फॉर्म का भी और जो फीस सबमिट किए उसका भी जरूर रख लीजिएगा कि फ्यूचर में जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो उस समय मांगा जाता है तो आप उस समय अच्छे से दे सको। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश है कि आप लोग सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स वगैरह प्रॉपरली अच्छे से अपलोड कीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वेबसाइट का नाम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। एक उसके लिए वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, और फोटोग्राफ जो होगा लेटेस्ट ज़रूर दीजिएगा, क्लियर फोटोग्राफ्स होना चाहिए, ठीक है। वो सब आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक बार जो अनुभव प्रमाण पत्र आप लोग बनवाइएगा तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।